हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ, आप सभी को बने रहिएगा। हेलो सर, हाउ इज द पेपर सर? अच्छा पेपर था, गुड्स पेपर। अकॉर्डिंग प्रश्न था? हाँ, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था। क्वांट का कैसा प्रश्न था? क्वांट का इजी था, मॉडरेट था, मतलब थोड़ा बहुत रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, मतलब जो कि सोच के बताने का, जैसे कि डेटा एनालिसिस का मेनली क्वेश्चन था। और रीजनिंग इजी था, टाइम मगर कंज्यूमिंग था, टाइम ले रहा था रीजनिंग। और इंग्लिश मेनली आपको पढ़ना पड़ रहा था, लेंदी था इंग्लिश। यही इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था सर? इंग्लिश में एरर पूछा गया था, एरर फाइंडिंग पूछा गया था, रीडिंग कंप्रेंशन, दो ठो रीडिंग कंप्रेंशन था, एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स था। इजी था, मतलब मेनली उसको आप पढ़ के आंसर दे सकते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था। यही और मैथ में ज़्यादा अर्थमेटिक था? अर्थमेटिक ही मेनली रहता है, अर्थमेटिक ही इसमें रहता है। सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन नहीं था, नॉर्मली ये सब था, मतलब नंबर सिस्टम था, या हाँ नंबर सिस्टम पे। रेशियो ये सब? हाँ, रेशियो का क्वेश्चन था। टोटल आप कितने अटेम्प्ट किए सर? अटेम्प्ट मेरा लगभग 135 के लगभग था। 135? हाँ, एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी मेरा लगभग अच्छा ही था। हाँ, पहले से कटअप क्या रह सकता है? हम पहले भी ये दे चुके हैं, मेरा एक बार पिछले बार निकल चुका है प्री। निकल चुका है? हाँ, प्री निकला था, मगर मेंस में रह गया था 4 नंबर से। आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में ज़्यादा टफ कौन सा लगा आपको? मतलब पिछले साल से अभी वाला, पिछले साल ज़्यादा टफ था, इस बार थोड़ा सिंपल था, क्वेश्चन बन रहा था। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कटअप आई थिंक जैसे 75 समथिंग रहता था, 70 के अराउंड रहता था, वही लगभग 70-75 के अराउंड रहेगा। शुभ नाम क्या हुआ सर? नितिन केसरी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाउ इज द पेपर सर? बढ़िया। कितना रहा अटेम्प्ट सर? 94। 94। इंग्लिश का लेवल क्या था? सही था, बढ़िया। मैथ? मैथ भी ठीक था। हार्ड रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक था। रीजनिंग में क्या क्या था सर? हाँ, नन वर्बल से ज़्यादा था या वर्बल से? बराबर। वर्बल से ज़्यादा था। टोटल कितने अटेम्प्ट रहा आपका? हमारा 30 था, 50 में से 30। एक्यूरेसी? अब देखते हैं। आपके सेंस से कटअप? अब देखा जाएगा कितना बेसी जाएगा। अनुमानता, एक अनुमानता, आप कंपटीशन फाइटर है, कुछ तो आइडिया होगा, आइडिया तो जरूर कुछ होगा। हाँ, ज़्यादा जाएगा। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। ठीक। व्हाट्स योर नेम? हेलो, अंकित कादन भाई। यस। कैसा पेपर का लेवल आ रहा है? पेपर का लेवल ठीक था भाई, बस स्पीड की जरूरत थी। मैथ का कैसा था सर? मैथ्स मेरा नहीं था भाई, लीगल ऑफिसर में वो मैथ्स नहीं आती। आपका लीगल ऑफिसर? हाँ। रीजनिंग सर? रीजनिंग अच्छा था, स्पीड की जरूरत थी। रीजनिंग वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल? क्या? वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल से? दोनों। आपका किस और कौन करता है? इंग्लिश और जीएस। जीएस था। और इंग्लिश में कैसा था सर? इंग्लिश अच्छा था भाई। इंग्लिश में जैसे पीक्यूआरएस, पैसेज, ये सब सब भाई बिल्कुल सब अच्छा आया था भाई, लेवल ठीक था। बिल्कुल अच्छा लेवल था रीजनिंग का भाई। लेवल क्या था? रीजनिंग का स्पीडी लेवल था भाई, स्पीड है तो हो जाएगा भाई। करंट अफेयर के कितने सवाल थे सर? करंट अफेयर के बस 50 क्वेश्चन थे। अभी यार आया था। हाँ सर, बताइए। हाँ, मेरे में आता है भाई, लीगल ऑफिसर। अच्छा, हमारा तो उसका था, आईटी का था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। हाँ, कितना रहा अटेम्प्ट का आपने सर? मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में किए हैं 30, हाँ। मैथ में किए हैं 40 और इंग्लिश में अराउंड 35 के अराउंड 35। हाँ, रीजनिंग का एग्ज़ाम ठीक था, थोड़ा टफ साइड थी रीजनिंग। हाँ। एप्टीट्यूड नॉर्मल था, इंग्लिश भी नॉर्मली। इंग्लिश भी नॉर्मल था। जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या और कभी दिए थे? नहीं, मैंने लास्ट टाइम दिया था, NIACL का दिया था, इससे पहले जस्ट। इनसे कटअप क्या रह सकता है सर? इसका कट ऑफ जाएगा 80+। 80 प्लस? हाँ। नेगेटिव मार्किंग था ना? नेगेटिव 1/4। इसका ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट किए होंगे? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग करें। मेरे टोटल अटेम्प्ट हैं 100, 103। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम जय भारत। पेपर का लेवल क्या रहा सर? ओपिनियन बताइए, एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ठीक था सर, मतलब ठीक था। हाँ, आपका किस पोस्ट का एग्जाम था? लॉ ऑफिसर का। नहीं, रीजनिंग? रीजनिंग थी। रीजनिंग का लेवल क्या था? जीके नॉन वर्बल से ज़्यादा पूछा गया था वर्बल से? वेटेज बोलते हैं, बराबर का वेटेज था। सिलेबस के अकॉर्डिंग हाँ, सिलेबस में आपको क्या क्या था? सिलेबस में वही जीके था,
रीजनिंग थी अपनी, क्या नाम है, उसके बाद इंग्लिश थी। जीके रीजनिंग इंग्लिश। हाँ, जीके में करंट अफेयर के सवाल कितने थे? सारे करंट अफेयर्स के ही थे मोस्टली। हाँ, और रीजनिंग रीजनिंग जो बेसिक जो होती है। और इंग्लिश के बारे में बात करें? इंग्लिश में 2 पैसेज आए थे और उसके बाद 2 पैसेज थे उसमें, तो 2 पैसेज में क्या नाम है अपना, और उसके बाद जितनी चीज़ें थी वो कम थी। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? ये तो प्रेडिक्शन मैं नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और द पेपर सर? लॉ ऑफिसर का था। लॉ ऑफिसर का। हाँ जी। कितना रहा अटेम्प्ट आपका? मेरा अटैम्प्ट इसके अंदर, मेरे इंग्लिश में 27 थे, रीजनिंग के अंदर 30 है, और जीए के अंदर, जीएस के अंदर मेरे 29 है। जीएस में जैसे करंट अफेयर, संविधान करंट से कुछ- अफेयर, करंट आप स्टैटिक जीके समझ लो, उसके अंदर 30% स्टैटिक जीके था और 70% करंट अफेयर था। हाँ, स्टैटिक जीके में क्या था सर, कुछ याद है? स्टैटिक जीके के अंदर आपसे जो है मेरे ख्याल से 3-4 तो आपसे इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम पूछी गई थी, और उसके अंदर बाकी आपके आरबीआई, इंटरने आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे इनके कहाँ, और नेक्स्ट जो है G20 कहाँ होने वाला है, और वर्ल्ड बैंक का दोबारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ हेल्ड होएगी, ऐसे करके इसके अंदर थे। करंट अफेयर ज़्यादा थे इसके अंदर। इंग्लिश? इंग्लिश के 2 पैसेज थे, एरर डिटेक्शन हो गए आपके, 4 से 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, और आपके इसके अंदर पैराजम्बल थे 5 इसके अंदर। तो जैसे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के अंदर आता है वैसे ही पैटर्न था, बस पैसेज थोड़े आसान थे इसके अंदर, पैसेज ड्यूली हुए थे। रीजनिंग में आप इसके अंदर जो आप रीजनिंग का वेटेज मान लो कि इसके अंदर 4 से 5 जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, जिसके अंदर 3 तो, एक मॉडरेट लेवल की, 2 मॉडरेट थी, एक ईजी थी, और 2 जो थी वो थोड़े टफ कह सकते हो आप। आप अपने सेंस से बताइए कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ इसके अंदर से हमारे लॉ ऑफिसर वालों की 46 गई थी, 46-47 के अराउंड। तो इस हिसाब से जो है पोस्टें भी बहुत कम है इसके अंदर, 10 ही पोस्ट है। अगर इट विल इंक्रीज तो इट डिपेंड अपॉन दी, इसके अंदर पहले से तो ज़्यादा ही जाएगी जहाँ तक है, 50 से अब जाएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिए एग्जाम इसका? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, 50 से अब जाएगा। हाँ, ये 50 से अब जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आज द पेपर? गुड गुड। एक मिनट। पेपर का लेवल क्या है सर? पेपर का लेवल बहुत मीडियम था, और थोड़ा इंग्लिश थोड़ा टफ था। इंग्लिश टफ था। रीजनिंग रीजनिंग बढ़िया था। बढ़िया था। आपका किस पोस्ट का था इसमें? मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न था? हाँ था। सिलेबस में आपका क्या क्या था? मैथ रीजनिंग और इंग्लिश था। इंग्लिश में पैसे से पूछा गया था प्रश्न, क्यूआरएस? पैसेज था और ग्रामर था, एरर था, यही सब था। और रीजनिंग? रीजनिंग में वही सिटिंग अरेंजमेंट, पजल उजल। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। मैथ? मैथ भी इजी टू मॉडरेट। इजी टू इंग्लिश का पैसेज थोड़ा टफ था। टोटल कितने कर पाए आप? मैंने टोटल किया है 75। 75। इसमें एक्यूरेसी? आई थिंक 50 to 60 मार्क्स आना चाहिए। आपका Accurate फर्स्ट है। अटेम्प्ट में क्या आप कभी दिए? सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँच पाए थे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंच पाया था। उसमें कमी क्या रह गया सर उसको? उसमें मैंने मेंस में वो जो हुआ था, मैं सेकंड वाला नहीं निकाल पाया। सेकंड वाला निकल पाया। इसमें आपका एक्सपीरियंस था क्या रहा, मैंने विशेषकर इसमें बेहतर क्या कर पाए आप? मैं पहले से जो पिछले अटेम्प्ट से मैं ज़्यादा अटेम्प्ट दे पाया, और मेक श्योर की और पिछला जो मैंने गलती किया वो गलती ना कर पाए मेंस में। बहुत अच्छा। आप बताइए अपने सेंस से कटअप क्या रह सकता है सर? आई थिंक मार्केटिंग ऑफिसर का कटअप 50 to 55 ओबीसी और 60 to 65 जनरल रह सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपने सेंस से कटअप की जानकारी दिए। उन्होंने किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिए थे वो भी जानकारी दिए, और कितना कटअप रह सकता है ये भी अपने सेंस से जानकारी दिए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।